आइए साथियों, आज की वीडियो की श्रृंखला शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रमुख वीडियो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के बारे में। इनमें से परीक्षाओं में 4 से या 5 प्रश्न पूछे जाते हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आइए पहले प्रश्न से देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोपाल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में हुआ था, जिसमें 72 प्रतिनिधि उपस्थित थे। दूसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी यानी वोमेश चंद्र बनर्जी जी थे, जिन्होंने दिसंबर 1885 में बॉम्बे में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में हुआ था। यह आंदोलन 1905 से 1911 तक चला, जो मुख्य रूप से ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय हुआ? बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। उन्होंने 19 जुलाई 1905 को इसके विभाजन की घोषणा की और यह 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका बांग्लादेश में हुआ था। अगला प्रश्न है, ढाका बांग्लादेश में हुआ था। अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन किसने चलाया? भारत में होम रूल आंदोलन की स्थापना 1916 में मुख्य रूप से बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने अलग अलग की थी। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में बेलगाम में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे है? नील किसानों से। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। इसका संबंध बिहार के चंपारण जिले में ब्रिटिश औपनिवेशक शासकों द्वारा नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण के विरुद्ध महात्मा गांधी के नेतृत्व में किए गए पहले सफल अहिंसक आंदोलन से है। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद मिल हड़ताल किस वर्ष हुई? अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। इसका मुख्य नेतृत्व महात्मा गांधी और नोट कर लीजिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यह गुजरात के खेड़ा जिले में भीषण अकाल के बावजूद अंग्रेजों द्वारा जबरन कर वसूली के खिलाफ एक सफल अहिंसक आंदोलन था। अगला है, रॉयल एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? रॉयल एक्ट मार्च 1919 में लागू हुआ था। इसे आधिकारिक तौर पर अराजक और
और क्रांतिकारी क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 कहा जाता था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर शहर में स्वर्ण मंदिर के पास स्थित जलियांवाला बाग में हुआ था। इसमें ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने बिना चेतावनी के निहत्थे भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, चौरा चौरी कांड कब हुआ? चौरा चौरी कांड 1922 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने किया था। यह पार्टी महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद कांग्रेस के भीतर ही प्रो चेंजर्स समूह के रूप में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत के बम्बई में आया था। यह सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 ब्रिटिश सांसदों के इस समूह का उद्देश्य 1919 के भारत सरकार अधिनियम की समीक्षा करना था। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? जैसा अभी बताया कि इसमें 12 ब्रिटिश थे और इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका पूर्ण बहिष्कार किया गया। अगला प्रश्न है, लाहौर अधिवेशन में क्या घोषणा हुई? लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया। 19 दिसंबर 1929 को पारित इस घोषणा में 26 जनवरी 1930 को देश में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने और ब्रिटिश शासन से पूर्ण आज़ादी के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया था। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया गया? प्रथम स्वतंत्रता दिवस, जैसा आपको इस प्रश्न में मैंने बता दिया था। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई? नमक सत्याग्रह या दांडी यात्रा महात्मा गांधी के नेतृत्व में औपनिवेशिक भारत में अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक कार्य था। इसकी शुरुआत साबरमती आश्रम से हुई थी। दांडी यात्रा की दूरी कितनी थी? दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह की दूरी 240 किलोमीटर थी। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता महात्मा गांधी और भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा 5 मार्च 1931 को लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले हस्ताक्षरित एक राजनीतिक समझौता था। इसमें महात्मा गांधी ने अपने पत्र में लॉर्ड इरविन के सामने 11 मांगें रखी, जिनमें नमक कर का उन्मूलन और सैन्य खर्च में कमी शामिल थी। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो सितंबर
से दिसंबर 1931 के बीच में चला था। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां तिती और विभिन्न रियासतों के महाराजा दीवानों ने भी हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, जिसे बॉम्बे में ग्वालिया टैंक मैदान से शुरू किया गया था। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार से भारतीय नेताओं को सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण पर चर्चा करना और संविधान सभा के गठन के लिए एक योजना तैयार करना था। अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? भारत की अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था। यह नवगठित भारतीय संविधान सभा के तहत ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता की ओर ले जाने के लिए बनाई गई एक अस्थायी सरकार थी। अगला प्रश्न है, माउंटबेटन योजना किस वर्ष आई? माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई थी। इसका उद्देश्य भारत में तेजी से सत्ता हस्तांतरण और विभाजन की रूपरेखा तैयार करना था। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित और शाही स्वीकृति प्रदान की गई। इस अधिनियम के द्वारा ही भारत को 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली। अगला है, भारत कब स्वतंत्र हुआ? ये सभी लोग आंसर इसका जान रहे हैं, 15 अगस्त 1947 को। इसीलिए स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को मनाया जाता है। अगला है, भगत सिंह को कब फांसी दी गई? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। अगला है, काकोरी कांड कब हुआ? काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। यह ऐतिहासिक घटना उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HRA के क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां सहित अन्य शामिल थे। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद जी ने की थी। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? आज़ाद हिंद फौज, जिसे INA बोला जाता है, इसकी स्थापना मूल रूप से 1942 में कैप्टन मोहन सिंह द्वारा सिंगापुर में किया गया था। बाद में 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने इसका पुनर्गठन किया। अगला है,
आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ हुई? ये अभी आपको बताया, सिंगापुर में। अगला है, दिल्ली चलो का नारा किससे जुड़ा है? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी से जुड़ा है। उन्होंने 1944 में आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को प्रेरित करने के लिए यह नारा दिया था जब उन्होंने बर्मा के रास्ते भारत की ओर कूच किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उग्र राष्ट्रवादी नेता कौन थे? तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उग्रवादी नेताओं में प्रमुख रूप से लाल बाल पाल तिकड़ी यानी लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल शामिल थे। इसके अलावा इसमें अरविंद घोष, राजनारायण बोस, अश्विनी कुमार दत्त और विष्णु शास्त्री चिपलुनकर भी इस विचारधारा के प्रमुख नेता थे। इन नेताओं ने स्वदेशी बहिष्कार और स्वराज की वकालत की थी। अगला है, लोकमान्य तिलक का नारा क्या था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का सबसे प्रसिद्ध नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा था। उन्होंने 1916 में यह नारा दिया था, जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारतीयों में देशभक्ति की नई लहर जगाई और अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष को तेज किया। अगला है, भारत में प्रेस पर नियंत्रण हेतु कौन सा अधिनियम लाया गया? इसमें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1878 में लाया गया था। यह सबसे कुख्यात अधिनियम था, जिसे लॉर्ड लिटन द्वारा 1878 में पारित किया गया था। इसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है, जिसका उद्देश्य स्थानीय भाषा में ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को रोकना था। अगला है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? ये अभी आपको बताया, लॉर्ड लिटन ने। अगला है, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? तो इल्बर्ट बिल विवाद न्यायिक समानता से संबंधित था। इल्बर्ट बिल विवाद जो 1883 में ले आया गया था, ये मुख्य रूप से न्यायिक नस्ली भेदभाव को समाप्त करने से संबंधित था, जिसके तहत भारतीय मजिस्ट्रेटों को यूरोपीय नागरिकों के मामले की सुनवाई करने का अधिकार दिया जाने लगा था। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में इस बिल का यूरोपीय समुदाय ने तीव्र विरोध किया था, जिससे ब्रिटिश शासन की नस्लवादी नीति उजागर हुई और इसने भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया था। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी संगठन कौन सा था? अनुशीलन समिति। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन प्रमुख क्रांतिकारी संगठन था, जिसकी स्थापना 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव ने की थी। इसके अलावा गदर पार्टी 1913, अनुशीलन समिति और युगांतर पार्टी ने भी सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत की ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो साथियों, इस वीडियो में आपने देखा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आपको ये वीडियो कैसा लगा? मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट कर लिया होगा। अगर आपको हमारी पढ़ाई हुई चीज़ें अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।